क्या बोला? आजकल तुम्हारे छाए में मजा नहीं रहा। जिंदगी में मजा नहीं होने से ऐसा ही होता है दोस्त। अरे जिंदगी का मजा तो विकास उठा रहा है, दिन रात बस दारू दारू दारू। कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं, बाप के होटल में खा रहा है। अरे भाई, खुद कमाता तो दारू में थोड़ा ही पैसा उड़ा पाता। चलो, अपना अपना नसीब है। अरे बेचारा करे भी तो क्या करे, जितना पैसा था पढ़ाई में खत्म हो गया। अभी आजकल पढ़ाई करने से थोड़ी ना नौकरी मिलती है। तो बेल बन जाए, खेत में काम करे। अरे भाई, उसके पास खेत कहाँ है? थोड़ी सी जो जमीन थी वो तो पढ़ाई करने में बिक गई। अच्छा, मुझे लगता था कि वही तो, बातें करना आसान है लेकिन उसकी परिस्थितियों को समझना बहुत ही मुश्किल है। जिस पर बीते वही जाने। हम लोग तो कुछ काम का ही नहीं है कि किसी को बुलाने से कोई आवाज भी दे। आप खाना खाइए ना। हाँ हाँ, खा लेता हूँ, लेकिन हजम नहीं होगा। कौन बाप देख सकता है? ऐसे कमजोर दिल का आदमी हूँ। खुद के दवाई के लिए पैसा नहीं बचता, जितना है सब खाने पे ही खत्म। पर किसी को कुछ फिक्र भी नहीं। जिंदा हूँ तब तक गले तक ठूस लो, फिर देखना क्या हसरत होता है। खाते समय ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? अपशगुन होता है। अपशगुन तो बहुत साल पहले हो चुका है। विकास, विकास, खाना छोड़ के नहीं जाते बेटा? देखा, चला गया ना। कितना सुनाते हैं आप उसे? अरे खाना छोड़ के जाना भी एक अपशगुन ही है, इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे आप तो खाना खा लीजिए। वो मेरा भी बेटा है, उसकी हालत मुझसे देखा नहीं जा रहा है। विकास, क्या हुआ? विकास, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। हाँ हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन ये जान के ही जाऊंगी कि तुम्हें क्या हुआ है। किसने बोला कि मुझे कुछ हुआ है? किसी ने पूछा है तुम्हें? अरे तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैंने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया, सारे गलती तो मेरी है। विकास, बताओ तो क्या हुआ है? तंग आ चुका हूँ अपनी जिंदगी से। रोज रोज की खिसखिस, कितना सुनूं? कितना समझाओ कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। कौन नहीं मिल रही है? किसे ढूंढ रहे हो तुम? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी? खोल के बताओ तो। कोई फायदा नहीं बोल के। हर काम फायदे के लिए थोड़ी किया जाता है। बताओ तो, किसे ढूंढ रहे हो? अरे कौन नहीं, काम काम ढूंढ रहा हूँ। ओह, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। क्या? छोड़ो। बोला तो था, तुम नहीं समझोगी। समझ रही हूँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मिताली, कभी कभी सोचता हूँ
पढ़ लिख कर क्या फायदा हुआ? अब तो नौकरी के लिए मर रहा हूँ। ऐसे मत बोलो, तुम तो पढ़ाई में बहुत हुनर थे। हुनर था, पर क्या फायदा हुआ? आप तो बेकार हूँ ना। दिन रात लोगों के साथ साथ घर वाले भी ताने सुनाते रहते हैं। घर वालों की बात अलग है, और बाहर वाले, उन लोगों को तो मारो गोली। वो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। मैं चलता हूँ, तुम जाओ। विकास, ज्यादा चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मिताली, ओ मिताली, मिताली। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी उतावली क्यों हो रही हो? वो मिताली से कुछ बात करनी थी, बुला दोगे उसे? अरे सुबह सुबह ऐसे क्या काम आन पड़ा? हमसे भी तो कहो। मिताली, ओ मिताली। अरे वो सो रही है। अरे दीदी, आप सुबह सुबह? और वैसे भी मैं कब का उठ गई थी। तुमसे कुछ बात करनी थी, आओ यहीं बैठ के बात करते हैं। हाँ। दीदी, आप जरा बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बताइए, क्या काम है? मिताली, यहाँ तुम्हारा एक साइन चाहिए। साइन? हाँ, हस्ताक्षर। किस लिए दीदी? अरे सब बताऊंगी, पहले साइन तो दे दो। पर दीदी। मिताली, देखो, कुछ भी जाने बिना किसी भी कागज पर दस्तखत करना ठीक नहीं है। सुनो, हम लोग अगर एकजुट होंगे तो सरकार की तरफ से एक योजना के तहत हमें एक धनराशि मिलेगी, जिससे हम खुद की पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये सब एकदम बकवास है। मैं तुमसे साइन नहीं मांग रही हूँ, उन लोगों की मांग रही हूँ जिसमें खुद कुछ कर दिखाने की चाहत हो। धन्यवाद, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद कर सकता हूँ। इतना ही घमंड है तो खुद कुछ क्यों नहीं करते? पूरा टाइम तो चुगली करने में ही निकल जाती है तुम्हारी। अरे कौन कहा क्या क्या करता फिरता रहता है, सारा गांव जानता है। हाँ हाँ, पूरे गांव को इतना भी पता है कि तुम किन किन का निवाला छीन के खाते हो। छोड़ो ना दीदी, अब मुझे बताइए क्या बात है। बोल रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। वो मैं देख लूंगी, आप अपना काम देखिए। अरे मिताली, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। तुम्हें मालूम है मुझे कितना दुख होता है जब तुम उस निकम्मे निठल्ले विकास से मिलते हो छुप छुप के। अब तक तो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग छुप छुप कर मिले, लेकिन दूसरों को पीछा करने की आदत तुम्हारी कब जाएगी? मिताली, मैं तुमसे बस, और अगर एक लफ्ज भी कहा ना, मैं भाभी को सब कुछ बता दूंगी, फिर सोच लेना कहाँ रहोगे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। माफ कीजिएगा दीदी। कोई बात नहीं, पूरा गांव जानता है वो कैसे है। अब बताइए दीदी, करना क्या है? तुम बस अपना साइन दे दो, और तुम्हारा कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो भी दे देना। हमारे सरकार ने ऐसे बहुत सारे योजनाएं निकाले हैं जिसके तहत हमें एक धनराशि लोन के तौर पर मिलेंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। हमारे इस योजना के लिए हमें 5 लोग चाहिए, जिससे हम एक गोट यानी टीम बन सकते हैं, और हमारे अपने अपने हिसाब से सरकार लोन दे देंगे। अब तुम्हें मिलाकर 2 ही हुआ है। आपने साइन किया दीदी? ये देखो, 1 ही हुआ है, वो भी मैं ही हूँ। पर आप पैसों का क्या करेंगे दीदी? सोच रही हूँ खुद कुछ काम शुरू करो, जैसे सिलाई का, जिससे मैं भी कुछ पैसा कमा पाऊंगी और उनका भी हाथ बटा सकूंगी, ताकि उनका बोझ कम हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। बोलिए, कहाँ साइन करूँ? हाँ, यहाँ कर दो।
क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ। तुम पिताजी की बातों को बुरा मत मानना, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जानता हूँ माँ, क्या मैं प्यार नहीं करता? पता है बेटा, बस तुम दुखी मत होना। तुम्हारे पिताजी की उम्र हो गई है, इसीलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ भी नहीं माँ, सच बोलती है। उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, मुझ पर इतना खर्चा किया, लेकिन मैंने क्या किया? तुम लोगों के लिए मैं क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। अब तक बोझ बनकर रह गया हूं। बोझ? तू बोझ नहीं है बेटा, बस तेरा हालत मुझसे देखा नहीं जा रहा है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ काम का नहीं हूं। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, तू मेरा होनहार बेटा है। बस अभी बात नहीं बन रही है, लेकिन मुझे पता है तू कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। मत रो बेटा, मत रो। नसीब से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। मैं बस चाहता हूँ तू अपने पैरों पे खड़ा हो जा, ताकि दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। कब आएगा वो दिन पिताजी? कब आएगा वो दिन? आएगा बेटा, वो दिन जरूर आएगा। बस तुम खुश रहो। मत रो बेटा, मत रो। अरे विकास, हाँ, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा बाजार होके आता हूँ। मैं तुमसे ही मिलने आया था। अच्छा, बोलो। तुम मिताली से मिले? हाँ, मिला था कल। क्यों? अरे तुम लोगों की बातें पूरे गांव में फैल गई है। कौन सी बात? अरे वही बातें, तुम्हारी और मिताली के बीच में जो चल रही है ना, वही सारी बातें। क्या चल रहा है? अरे वो देखो, वो आ रही है। मैंने जो तुमसे बोला ना, उससे मत कहना। विकास, एक अच्छी खबर है। पता है। कैसे? ऐसे ही बोला। बोलो, क्या है? चलो कहीं बैठते हैं। नहीं, मुझे बाजार जाना है। क्या बोलना है यही बोलो। अच्छा ठीक है। कल ना लक्ष्मी दीदी आई थी हमारे घर। यही बोलना था तुम्हें? नहीं, दूसरी बात भी है। कल उन्होंने मेरा साइन भी लिया। साइन? क्यों? आजकल वो बैंक मतलब इंश्योरेंस में काम करती है क्या? नहीं, उन्होंने कहा एक सरकारी स्कीम आई है जिसके तहत पढ़े लिखे लोगों को लोन मिलते हैं, और जिससे बेरोजगार लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो तुम लोन ले रही हो? हाँ विकास। और कितने पैसा देना पड़ेगा? एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा और टीम का मेंबर बनना पड़ेगा। तो तुम बन गए मेंबर? सब दे तो दिया है, देखते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। विकास, क्या हुआ? बोला था ना, मैं बाजार जा रहा हूँ। बेटा, माँ घर पे है? हाँ। बुला दोगे? हाँ। बुलाओ। आई। अरे मिताली, दीदी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। दरअसल बात यह है कि दीदी, आपने जो कहा था मेंबरशिप के लिए 5 लोग चाहिए, हो गया क्या? नहीं मिताली, एक अभी भी नहीं मिल रहा है। दीदी, क्या हमारे गोट में लड़का भी नाम दे सकता है? हाँ, क्यों नहीं। सरकार बिना किसी भेदभाव के ये लोन दे रहे हैं। लड़का और लड़की समान अधिकार है। तो क्या दीदी, विकास का नाम भी इस ग्रुप में हम लोग शामिल कर सकते हैं? विकास? वो कौन? विकास एक पढ़ा लिखा हुनर लड़का है।
लेकिन उसे अब तक नौकरी नहीं मिली, इसीलिए बहुत तकलीफ में है। पढ़ा लिखा लड़का है तो कुछ न कुछ करके अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। हाँ दीदी, आप उसका भी नाम ग्रुप में डाल दीजिए। तुमने उससे पूछा? अब तक तो नहीं पूछा। तू जल्द से पूछो। जितना जल्द ये ग्रुप बनेगा ना, उतना ही जल्दी हमें धनराशि मिलेगी। हाँ। तो हम काम भी शुरू कर सकते हैं ना। जी दीदी, मैं आज ही उसे पूछ लेती हूँ। हाँ। भाभी, एक बात पूछूं? पूछो। आप आत्मसहायक गोट के बारे में जानती हैं? आत्मसहायक गोट? हाँ भाभी, इस ग्रुप में 5 लोगों के नाम डाल सकते हैं और उसके बाद सरकार लोन के तौर पर अच्छी खासी धनराशि देती है। पर धनराशि क्यों? ताकि जिन लोग कुछ करना चाहते हैं पर कुछ काम नहीं मिल रहा, वे लोग अपने दम पर कुछ करके अपना गुजारा निकाल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा पंकज को भी वहाँ पे शामिल कर ले। लेकिन वो तो इसके खिलाफ है। पता नहीं कब अकल आएगी उसे। अकल की जरूरत मुझे नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी और को है, किसी की बातों में आ जाती है। कितनी बार बोला है चलो मेरे साथ, रानी बना के रखूंगा, पर सुने तब ना। क्या जरूरत है सब करने की? क्या? और नहीं तो क्या। रानी बना के रखेगा? तू कहाँ पल रहा है पता है? अपने जीजा दीदी के टुकड़ों पे पल रहा है। शुक्र मना तू मेरा भाई है। जिस दिन वो अपना हाथ खड़ा कर देंगे ना, तू कहाँ भटकेगा पता नहीं चलेगा। बस अच्छी बातें सुस्ता नहीं है, चला दूसरों को टोकने। आपने सुना कुछ आत्मसहायक ग्रुप निकला जहाँ सरकार पैसा देती है? थोड़ा बहुत तो सुना है, लेकिन अच्छी तरह से पता नहीं। झूठ या झूठ, सरकार क्यों पैसा देगी? ये बिल्कुल सच है। रागिनी, मेरी साली भी उस ग्रुप की मेंबर है। अरे हाँ, उसने भी उस ग्रुप में नाम दर्ज किया है ताकि कुछ पैसा मिलने पर अपने से कुछ कर सके। ओ बोला भाई, हाँ? हम भी अपना नाम दे सकता है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं भाई। क्या बोलते हो भाई, चले। लेकिन मुझे तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। अरे भाई, अंगूठा तो लगा सकते हो ना? हाँ, ये दे सकता हूँ। डैडा। हाँ सुनो, तुम्हारे घर का किसी का भी नाम दे सकते हो। क्या? अरे भाई, अपना घर का किसी का भी नाम दे सकते हो। चाचा। हाँ बेटी। आपने विकास को कहीं देखा क्या? नहीं तो, आप लोगों ने देखा क्या? हाँ, नदी किनारे बैठा है, बेचारा बहुत गुमसुम बैठा है। कुछ काम नहीं मिलने से वो बेचारा टूट गया। उसको जोड़ने की दवा है मेरे पास चाचा। क्या है बेटी? आत्मसहायक गोट चाचा। सच? हाँ। अच्छा भाभी, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? ऐसे ही आना हुआ। बाजार गई थी, सोचा कि तुम्हारा खबर लेते चलो। अच्छा किया। अच्छा लक्ष्मी, आजकल तुम क्या कर रही हो? वो भाभी, मैं सरकार की एक योजना के तहत खुद के साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अच्छी बात है। वो मिताली भी तो है हमारे ग्रुप में। हाँ, उसने बताया। सच बोलो, मैं इसी के बारे में जानने आई हूँ। बोलिए ना भाभी। पंकज का नाम नहीं डाल सकती हो? क्यों नहीं भाभी, पर वो मानेगा क्या? उस दिन जब मैं मिताली को समझाने गई थी, वो भी तो वहीं पे था, पर वो इसके खिलाफ है। पता नहीं कब समझ में आएगा उसको। समझेगा भाभी, समय आने पर सब कुछ समझेगा।
कि खुद की कमाई का क्या मोल होता है। मिताली लड़की होकर भी आत्मनिर्भर बनना चाहती है, और वो विकास भी तो है उसके साथ। क्या दीदी? मिताली खुद लड़की होकर कितनी दिमाग वाली है। तू बस अपने जीजा का दिमाग चाटता रहता है। मैं दिमाग नहीं चाट रहा हूँ, मिताली हाथ से निकलती जा रही है। हाँ हाँ पता है, मिताली हाथ से निकलती जा रही है। वो अच्छा काम कर रही है, खुद के साथ साथ किसी और का भी भला कर रही है। किसी और का नहीं, विकास का। हाँ हाँ विकास का भला कर रही है। वो कितना खुददार इंसान है, उसका कुछ भला हो जाए तो क्या गलत हुआ। देख पंकज, तू कुछ कर लेगा तो तू खुश रहेगा। पूरा समाज जानता है तू कितना निठल्ला बस है। दीदी बस, तुम भी उन लोगों के साइड ले रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हटो, दिन भर कचर कचर बचर बचर, दिमाग का दही बना कर रखा। आजकल तो तुमसे मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्यों मिलना है मुझे? क्यों नहीं मिल सकती? बदनाम हो रही हो तुम, पता है तुम्हें? पता है, और कौन बदनामी फैला रहा है वो भी पता है। दूर रहो मुझसे। जिसको बदनामी फैलाना है ना, वो लोग वैसे भी फैलाएंगे, चाहे तुम्हारे साथ हो या किसी और के साथ। तो क्या इसके लिए काम करना बंद कर दूं? क्या काम कर रही हो तुम? विकास, ना मत करना, मुझे तुम्हारी दस्तखत चाहिए। दस्तखत? मतलब मेरा भी नाम देना चाहती हो? नहीं मिताली, नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारा इसमें थोड़ी कुछ जा रहा है। मिताली, मैं कुछ करने का लायक नहीं हूँ। वो सब मैं नहीं जानती, बस एक साइन। अरे क्यों फंसाना चाहते हो मुझे? ऐसे भी लोगं के बहुत बातें सुन चुका हूँ। लोगों की बातें ना सुननी पड़े इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। एक बार हिम्मत करो विकास, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे करना क्या है? चलो लक्ष्मी दीदी के पास चलते हैं। अभी? हाँ अभी अभी। अभी नहीं, देर हो चुकी है, कल चलते हैं। शुभ काम में देरी नहीं करते विकास। ऐसे भी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन और सही। ठीक है, कल पक्का ना? हाँ पक्का। तो मैं चलूं? जाओ। मिताली, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, काम खत्म होने के बाद वो क्या कहते हैं? क्या पार्टी? हाँ वही चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ।